जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो अभी हमारा छंद वाला सेशन चल रहा है, ठीक है। तो आज हम आपको इंद्र वज्रास छंद के बारे में बताएंगे, जो कि एक संवर्णित छंद है। ये भी जो अभी तक पढ़ा आपने, 4 चरण होते हैं, वर्णों की गणना होती है, मात्राओं की नहीं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है वीडियो देखने से पहले अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इधर भर्तियां भी आ रही हैं, यूपीपी की भर्ती आ गई है। तो अगर आपके घर में कोई तैयारी कर रहा है टेट की, एसटेट की, ठीक है, या एमटेट की या सीटेट की, उसको भी चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी लाभ ले सके। और जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, या जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की या यूपीपी की, एसआई की, तो वो भी इसका लाभ ले सकते हैं, उनको भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे सर ने बहुत समय ले लिया। तो इंद्र वज्रा के बारे में जानते हैं। यह समवर्ण विरित छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। 4 चरण होते हैं इसमें भी, 1 2 3 4, ठीक है। 11-11 क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, मात्राएं नहीं होती हैं। 11-11 वर्ण होते हैं। 2 तगड़, 1 जगड़, अंत में 2 गुरु। यही बच्चे नहीं समझ पाते हैं। 11-11 वर्ण तो समझ जाएंगे, 1 वर्ण, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11-11 सब में है। लेकिन ये समझ नहीं पाते, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये तगड़ क्या है, जगड़ क्या है, मगड़ क्या है। तो ये शुरू के 8 वर्ण जो आप देख रहे हैं, या माता राज भान सलगा, ये मैंने सूत्र लिख दिया है, आप भी इसे लिख लें। और इसकी पहली वीडियो में भी मैंने पढ़ाया इसको, ठीक है। अगर नहीं जानते हो तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि शुरू के जो 8 वर्ण हैं वो 8 गणों के नाम हैं, यानी या मा ता 3 हो गए, रा जा भा 6 हो गए, ना सा ला, ठीक है। तो यहां तक जो है 3 4 5 6 7 8 9, ला तक 9 हो गए, ठीक है, ये 10। तो यहां तक सा तक अगर हम आएंगे 3 3 6 7 8, तो ये यहां तक 8 गणों के नाम है, क्योंकि 3-3 वर्णों का गण बनाया जाता है। अगर हम ला को ले लेंगे तो यहां तीसरा वर्ण हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सा पर रुकेंगे तो ये हमें सलगा मिल जाएगा। लगा कोई वर्ण नहीं बन रहा है, 3 गण नहीं, 3 वर्ण नहीं मिल रहा है, तो हम 3-3 वर्णों का गण बना लेते हैं। आपको मैं बता दे रहा हूं, जैसे या से शुरू सॉरी या से शुरू करेंगे तो या माता, ठीक है, या माता, या माता बराबर कितने वर्ण हो गए? 3। इसकी मात्रा कितनी हो गई? 1 लघु और 2 ये दीर्घ और ये दीर्घ, यानी 2 2 4 1 5, इसका 5 हो गए। इसको कहते हैं क्या? या से यगड़, यगड़ बोलते हैं। अब कहीं आ जाए यगड़ कि 2 यगड़ 3 यगड़, तो आप यगड़ का मतलब समझ जाइएगा कि 1 लघु 2 दीर्घ, 1 दीर्घ दीर्घ, ठीक है, इस तरह से आप समझ जाइएगा। फिर उसके बाद पढ़ते हैं या माता से मा तारा, ठीक है, मा ता और रा, यानी मगड़। मगड़ कितना हो गया? अब देखिए, हम दीर्घ दीर्घ दीर्घ, तीनों दीर्घ रहेंगे बराबर, ये 3 दीर्घ हो गए, ठीक है। तो या माता, मा तारा, फिर तराज, ये देखिए ताराज, ता रा जा। अब देखिए, यानी ये तगड़ है, क्या है? तगड़ है, ठीक है, सब दिखाई दे रहा है ना। तो दीर्घ दीर्घ और लघु, एक ये दीर्घ है, एक ये दीर्घ है, ये लघु है, बराबर दीर्घ दीर्घ लघु हो गया, तगड़। फिर देखिए रा जा भा, राजभा, 3-3 लेंगे, यानी रा को लेंगे तो 2 वर्ण आगे का जोड़ लेंगे, जा लेंगे तो 2 वर्ण जाभान कर लेंगे, भा लेंगे तो भानस कर लेंगे, ना लेंगे तो नसल कर लेंगे, उसके बाद सलगा, सा लेंगे तो लगा, उसके बाद लगा के बाद कोई वर्ण नहीं बचता है। समझ गए होंगे। अब आप इस तरह से 3-3 वर्णों के गढ़ बना लीजिए, यानी या माता, फिर मातारा, ठीक है, इस तरह से आप इसका गढ़ बना लीजिए। तो यगड़, या से यगड़, मा से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़, सा से सगड़, यानी यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, यानी या माता राज भान सलगा आप याद कर लेंगे तो आप 8 गढ़ के सूत्र के द्वारा आप इस तरह से यगड़ मगड़ का जो है वो निकाल लेंगे मात्रा, ठीक है। कोई भी छंद में निकाल लेंगे, एकदम आसान है, कठिन नहीं है बिल्कुल। तो अब इसमें कह रहा है कि 2 तगड़, तगड़ का मतलब यहां से
हम 2-3 वर्ड ले लेंगे। ता से तगड़, ता से ताराज। ये देखिए तगड़ का मतलब हो गया ताराज, यानी 2 दीर्घ 1 लघु। ठीक है, 2 तगड़ का मतलब है 2 तगड़। ये 2 तगड़ का मतलब ये हुआ कि दीर्घ और लघु। एक जगड़, जगड़ का मतलब क्या हो गया, यहां से ले लिए जाभान। जगड़ का मतलब जाभान। तो एक लघु 2 दीर्घ, ये जगड़ का मतलब एक लघु 1 दीर्घ 1 लघु, जाभान। ठीक है, ये इस तरह से जाभान ले लेंगे। तो लघु दीर्घ लघु। तो आपने देखा कि 2 तगड़ 1 जगड़, अंत में 2 गुरु, 1 गुरु 2 गुरु। अब चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे। पहले तो आप ये जान लीजिए कि सब में प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण है, गिन के आप देख लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सब में क्या कितने हैं, 11-11 वर्ण है। सब में कितने हैं, 11-11 वर्ण है। ठीक है, तो 11-11 वर्ण पाए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको। 2 तगड़, तो चलिए 2 तगड़ आपको मैं दिखा दे रहा हूं। तगड़ मतलब तराज, यानी 2 दीर्घ 1 लघु। तो देखिए 1 दीर्घ 2 दीर्घ 1 लघु, ये हमें एक तगड़ मिल गया। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, एक तगड़, तगड़ा तगड़। एक तगड़ और मिलना चाहिए, यानी 2 दीर्घ 1 लघु। तो देखिए 1 दीर्घ 1 2 दीर्घ 1 लघु, ये देखिए मिल गया। एक तगड़ और मिल गया। ठीक है, 2 तगड़ हो गया। एक क्या है, जगड़। जगड़ का मतलब लघु दीर्घ लघु। तो ये लघु है, ये दीर्घ है, ये लघु है। ये देखिए ये मिल गया, ये हो गया जगड़। ये जगड़ हो गया। 2 तगड़ 1 जगड़, फिर अंत में 2 गुरु बोला है। तो 1 गुरु और 2 गुरु, ये देखिए 2 गुरु मिल गया। अंत में 2 गुरु मिल गया, है ना। तो इस तरह से आप देखिए सब में इस तरह से है, 2 दीर्घ 1 लघु, यानी ये हो गया क्या आपका तगड़। 2 दीर्घ 1 लघु, 2 दीर्घ 1 लघु। उसके बाद क्या है, जगड़। जगड़ का मतलब 1 लघु 1 लघु दीर्घ लघु। इस तरह से आप निकाल लेंगे। ठीक, इस तरह से इसका भी निकाल लेंगे, और इसको आप बिल्कुल आसानी से समझें, बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये याद कर लीजिए, या माता राजभान सलगा। शुरू के 8 वर्ण 8 गणों के नाम है। लास्ट में जहां पर साप मिलेगा सलगा, उसके बाद फिर कोई गण नहीं बनेगा, इतना ध्यान रखिएगा। 11-11 वर्ण होते हैं किसमें, इंद्र वज्रा में। 2 उदाहरण मैंने दे दिए। अब मैं इसको गा के आपको बता दे रहा हूं कि आप इसको किस तरह पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, भाता मुझे सो नवमित्र सा है। देखूं उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो कैसा लगा प्यारे बच्चों, साथियों, दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लोगों को भी बताएं, क्योंकि चैनल बिल्कुल फ्री है, और इधर वैकेंसियां भी बहुत आ रही हैं, उसका भी लोग लाभ ले लें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।